हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक सीरीज में। आज के वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 से लेकर 26 तक, जिस पे मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जो स्पेशली डेडिकेटेड हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 से लेकर 26 तक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-2026 आने के पीछे या बनने के पीछे क्या था। देखिए, आपको सबको पता है हमने सबने कोविड की सिचुएशन फेस की थी और हमारे देश ने भी कोविड की सिचुएशन फेस की थी। तो हमारे देश का एक्सपोर्ट कितने परसेंट से 60% से कम हो गया था और हमारे देश का 59% से इंपोर्ट भी कम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन सुधरने लगी 2021 के एंड तक हम लोग को समझ में आ गया कि हाँ भाई, हमको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को उसके हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कोविड सिचुएशन का। और ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें हम लोग कोविड सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को वापस इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो पूरी पॉलिसी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है, जिसमें हम लोगों ने मेजर फोकस किस पे किया कि कैसे हम देश के एक्सपोर्ट को, फॉरेन ट्रेड को बढ़ा सकें। तो सबसे पहले वो लिखा हुआ है WTO कंप्लायंस एंड टैक्स इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज RODTEP, दैट इज जो भी टैक्सेस या ड्यूटीज लगती थी एक्सपोर्टर्स को, उसको पूरी तरह से रेमिट कर दिया मतलब कैंसिल कर दिया। गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो। तो एक्सपोर्टर्स को बोला कि आप एक्सपोर्ट करिए, आपको कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, कोई ड्यूटीज नहीं लगेगी। उसके लिए क्या लेके आए, RODTEP, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करेगा उसको कोई टैक्सेस या ड्यूटीज नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों? ताकि एक्सपोर्टर्स को भी थोड़ा सा वो मिलेगा कि हाँ भाई, एनकरेजमेंट मिलेगा कि उनको ड्यूटीज लगने वाली नहीं है, टैक्सेस लगने वाले नहीं है। तो वो लोग भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ज़्यादा इंस्पायर होंगे अपने देश को एक्सपोर्ट करने, अपने देश के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप था रेमिशन करना। रेमिशन करना मतलब हटा देना। क्या हटा देना? जो टैक्सेस थे या ड्यूटीज थे किसके ऊपर, जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले लगते थे, वो हटा दिए गए। कब से? इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2021। और इसके साथ साथ उसने रिप्लेस कर दिया क्या चीज, MEIS। MEIS इज नथिंग बट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मतलब पहले ये स्कीम थी, उसको रिप्लेस करके अब नई स्कीम आ गई है, दैट इज ROTEP, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। सिंपल। तो पहला पॉइंट आप कैसे याद करेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी ड्यूटीज लगती थी, जो भी टैक्सेस लगते थे, उसको पूरी तरह से रेमिट कर दिया। रेमिट कर दिया मतलब हटा दिया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इजी क्रेडिट एक्सेस। ईजी क्रेडिट एक्सेस का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे, खासकर MSMEs, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वो है ना हमेशा क्रेडिट एक्सेस मांगते थे कि हमको पैसे दीजिए ताकि हम लोग को और ज़्यादा क्रेडिट मिल सके। किससे? बैंकों से, और हमारे पास फंडिंग आ सके और हम लोग अपने देश के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सके। तो ये उनकी लॉन्ग टर्म डिमांड थी। तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में उनकी डिमांड सुनी गई और बोला गया कि अब आपको इजीली एक्सेस मिलेगा, जो बैंक्स हैं वो आपको इजीली फंडिंग देंगे, इवन फॉर स्टार्टअप्स, ताकि देश के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके। वो लिखा है, देखिए ध्यान से, फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स आर रिलक्टेंट टू लेंड MSMEs। पहले क्या होता था कि जो बैंक्स थे वो रिलक्टेंट थे। रिलक्टेंट मतलब रोकते थे अपने आप को कि हम फंडिंग नहीं दे पाएंगे। किसको? MSMEs को। क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, कोलेट्रल नहीं था, कुछ सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं था। लेकिन इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने क्या बोला, द पॉलिसी कैन हेल्प ओपन अप द ऑल्टरनेट क्रेडिट एवेन्यूज। उन्होंने क्या किया कि अब तुम लोग को इजीली फंडिंग मिलेगी। बैंकों को बोला कि अब इनको फंडिंग दीजिए, सच एज फिनेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए भी फंडिंग मिलना शुरू हो गई इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की वजह से। द एडवाइजरी ग्रुप सजेस्ट रेजिंग बोरिंग लिमिट्स। और वैसे ही एग्जिम बैंक को भी बोला गया, एग्जिम बैंक आपको पता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक को भी बोला गया कि उनकी लिमिट्स को बढ़ा दी जाए। किसकी? एक्सपोर्टर्स की, ताकि उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा फंडिंग मिलना शुरू हो जाए। तो सेकंड पॉइंट किसके ऊपर फोकस करता है कि उनको ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिले, इवन फॉर स्टार्टअप्स, इवन फॉर MSMEs। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आता है लेस सब्सिडी मोर सपोर्ट। देखिए, 2020 में हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है, दैट इज मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने क्या बोला कि हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज की जरूरत नहीं, उनको किसकी जरूरत है? उनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनको सपोर्ट की जरूरत है।
कहने का मतलब उनको समझाया जाए कि किस तरह से हम लोग देश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है एक्सपोर्ट करने का। मतलब फिनेंशियल हेल्प दे दोगे या फिनेंशियल एड दे दोगे तो वो एक टाइम के हेल्प है, लेकिन वो जैसे फिनेंस खत्म हुआ एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको काम करने का तरीका सिखा सकते हो, अगर उनको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो लॉन्ग टर्म काम आने वाला है। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, many in the industries agree saying government support is form of skill development program and technological upgradation rather than subsidies। उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनके अंदर स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, किसको, एक्सपोर्टर्स हो गए, कैसे हम लोग एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, रादर देन फिनेंशियल एडवाइस, फिनेंशियल सब्सिडीज। तो फिनेंशियल सब्सिडीज एक सोल्यूशन है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमेशा उनको एजुकेशन, उनकी स्किल्स पे काम करना चाहिए कि कैसे एक्सपोर्टर्स अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनकी स्किल्स को एनहांस करने पे फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो लोग अपने एक्सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म में रेज कर सकते हैं और ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम है लेस सब्सिडी। सब्सिडी पे ज़्यादा ध्यान मत दो, मोर सपोर्ट, उनकी स्किल्स को एनहांस करने पे ध्यान देना चाहिए। आगे टैक्स ब्रेक्स। अब देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम हमको फिनेंशियल एडवाइस, फिनेंशियल असिस्टेंस देंगे। तो फिनेंशियल असिस्टेंस दो तरफ से दे सकते हैं। पहला, आपको फिनेंशियल हेल्प दे दी, दूसरा आपको टैक्स का कंपोनेंट कम कर दिया। फॉर एग्जांपल, आप मुझे 100 रुपये दीजिए या फिर मेरे को बोलिए कम 100 रुपये कम टैक्स भरो, दोनों ही केस में मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि इस बार आपको टैक्स ब्रेक्स मिल जाएंगे। टैक्स ब्रेक्स का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को बोला कि आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से फिनेंशियल असिस्टेंस ही है। अगर बहुत सारे लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर टैक्स लगता ही ना हो तो टैक्स की चोरी होगी नहीं। तो गवर्नमेंट ने अपने फिनेंस, दैट इज एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्टर्स को बोला कि आपको टैक्स में सब्सिडीज मिल जाएगी या आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा या किसी चीज पे टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्टर्स भी एनकरेज होंगे ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे देश के। तो वो लिखा है, if India were to do away with the subsidies, exporter would still need some financial support। तो ये बोला है हर एक एक्सपोर्टर्स को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ही। Easier and lower taxes are way of selling it। और वही बोला है कि easier and lower tax rate is the way to fill the gap। जो गैप हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टैक्स रेट को गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा। द रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर आर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स। और वही डिमांड भी था कि जो टैक्स रेट्स हैं उनको कम कर दो, रिडक्शन कर दो, और जो सिंप्लीफाई कर दो, पूरे प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट आता है डिजिटल एंड ई कॉमर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये तो शायद कोविड का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे देश को जो हुआ है वो है ई कॉमर्स और डिजिटलाइजेशन का। तो वही बोला है कि कोविड माना के बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हमारे देश के एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे देश के इंपोर्ट के लिए, हमारे देश की पब्लिक के लिए भी, लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ हो तो वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बहुत बढ़ चुके हैं, ई कॉमर्स बहुत बढ़ चुका है। तो वो लिखा है विद कोविड-19 डिस्टर्बिंग ट्रेडिशनल सप्लाई चेन। जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन था वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। इंडिया नीड्स टू मॉडर्न ट्रेड प्रैक्टिस, इसलिए इंडिया को भी मॉडर्न ट्रेड प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आज के डेट में बहुत एनहांस भी हो रही है। डिजिटलाइजेशन एंड ई कॉमर्स आर टू वेज, और दो तरीके जो कौन से हैं, डिजिटलाइजेशन एंड ई कॉमर्स। और हम लोग देखते ही, हम लोग कॉमन जिंदगी में भी, हम लोग आम जिंदगी में भी पेटीएम, गूगल पे, ये सब तो यूज़ कर रहे हैं। वो भी तो क्या है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम ही तो है। तो वैसे ही वही सारा सिस्टम हम लोग को एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे भी लेके आना है। एक्सपोर्ट अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट अवेयरनेस। हमारे ट्रेडर्स या हमारे एक्सपोर्टर्स कई बार बिजनेस नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं, इसलिए क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन उतनी नॉलेज नहीं हो पाती, या फिर वो लोग जो बदलते सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाते। तो काबिलियत इंडियंस में भर भर पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसके हिसाब से रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको सॉल्यूशन करने के लिए बोला एक्सपोर्ट का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी अवेयरनेस गवर्नमेंट को लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक्सपोर्टर्स को भी हेल्प मिल सके कि हाँ भाई ये चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से उस बदलते सिचुएशन के हिसाब से हमको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो बदलता नहीं है वो टूट जाता है। तो बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बताया, देखिए ध्यान से,
At times, Indian exporters are defeated not by the lack of opportunities, उनके पास opportunities नहीं, ऐसा नहीं है, but by lack of awareness of the same. उनके पास awareness नहीं है. Opportunities तो दुनिया भर की है, knowledge दुनिया भर की है, और उनके पास जो क्या बोलते हैं skills भी, वो भी बहुत है, लेकिन अवेयरनेस नहीं कि कैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हमको भी बदलना पड़ेगा. हम सेम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज नहीं कर सकते, उसकी अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. द ट्रेड पॉलिसी कैन मेक अ प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस. तो इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट वर्कशॉप्स अरेंज करे उसके, ताकि एजुकेशन मिल सके किसको, हमारे एक्सपोर्टर्स को, वो अवेयर हो सके सिचुएशन के, बदलते सिचुएशन के साथ अपने आप को भी बदलने के लिए. तो नए नए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए गवर्नमेंट को. इन द सेम वे गवर्नमेंट को खास नॉलेज बतानी चाहिए, देनी चाहिए किसको, एक्सपोर्टर्स को. किसके रिगार्डिंग, जो फॉरेन लॉज होते हैं, या इंटरनेशनल ड्यूटीज होती है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केट है, या फिर राइट्स, पेटेंट्स एंड ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स है. तो ये सब चीजें हैं जो एक्सपोर्टर के ऊपर असर पड़ सकती है. तो उसके बारे में खास नॉलेज देना बहुत जरूरी है. किसको, गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चालू करने चाहिए. सिंपल. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. कुछ ऑब्जेक्टिव सम अप कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स में. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, कि इंडिया ये चाहती है कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के दौरान हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी हो जाए. कौन सी, 5 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको याद ही कर लेना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है 2026 आते आते हमारी इकोनॉमी कौन सी हो जाए, 5 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी. दूसरा, ये जो पॉलिसी है वो बूस्ट करती है किसको, एक्सपोर्ट को. मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा मेन मोटिव ही क्या है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, के हर एक जन का बिजनेस करने का तरीका बहुत आसान हो जाए. तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, और जो काम करने का तरीका है उसको ईज करना, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. थर्ड, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इंसेंटिव. एक नया इंसेंटिव है ताकि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को, या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मोटिवेशन मिले कि वो लोग भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके, ताकि हम लोग हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जैसी जो हमारे सुपर पावर्स हैं, हमारे देश की सुपर पावर्स हैं, वो सब भी एक्सपोर्ट में हम लोग ज़्यादा कर सकें. सिंपल है. तो वो मेजर रिफॉर्म्स थे किसके अंदर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर. फोर्थ पॉइंट, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्रिएट करना है. मैंने अभी आपको बताया, अवेयरनेस सपोर्ट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ताकि इंप्रूवमेंट आ सके किसमें, ऑपरेशंस में. ऑपरेशन मतलब काम करने के तरीके में. जितना अच्छा काम करने का तरीका होगा उतने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे, उतनी कम डिफिकल्टी होगी. तो वही बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि इंप्रूवमेंट हो सके ऑपरेशंस में, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस सेक्टर में भी. और एकदम लास्ट, एड्रेस जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स. व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब तो रुकावट है. तो क्या रुकावटें आ रही है उसको समझना बहुत जरूरी है. देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद ही सोल्यूशन लाता है. तो हमको सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट्स लाने पड़ेंगे, कॉन्स्ट्रेंट को ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सी रुकावटें हैं, क्यों हमारा देश एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या हमारे देश के एक्सपोर्ट्स क्यों कम है. तो व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स, तो वो लिखा है, एड्रेस करना पड़ेगा जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको इन रेगुलेटरी एंड ऑपरेशन फ्रेमवर्क. उसके हिसाब से फ्रेमवर्क को तैयार करना पड़ेगा, ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भेजने का खर्चा होता है या जो बिजनेस करने का खर्चा होता है, वो भी कम हो जाए और हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सके. तो कॉन्स्टेंट्स या प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा. एकदम इजी. ये थी आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 से लेकर 2026 तक. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया. और अगर आपको लगता है मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स और आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास हो सकें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. बाय बाय.